कल्पना कीजिए, आप किसी शांत वन के किनारे खड़े हैं। हल्की ठंडी हवा है, आकाश साफ है, तारे बहुत पास लग रहे हैं और उसी मौन में एक बहुत कोमल कथा आपके भीतर उतरने वाली है। ये कथा सुनने के लिए नहीं है, ये कथा सोने के लिए है। मौनवन और तथागत बहुत समय पहले एक स्थान था, मौनवन। ये कोई साधारण वन नहीं था। यहां हवा भी धीरे चलती थी, पत्ते भी बिना शोर के गिरते थे और पक्षी भी ऐसे बोलते थे जैसे किसी का ध्यान न टूटे। इसी वन के बीच एक छोटा सा आश्रम था। वही एक रात गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। दिन भर उपदेश के बाद रात उतर रही थी, दीपक धीमे हो रहे थे। भिक्षु अपने विश्राम की तैयारी कर रहे थे। आनंद बुद्ध के पास आया। उसकी आवाज बहुत हल्की थी। भगवान, जब आप विश्राम करते हैं तो क्या सोचते हैं? बुद्ध ने आकाश की ओर देखा, फिर मुस्कुराए। आनंद, मैं कुछ सोचता नहीं, मैं एक कथा में उतर जाता हूं जो मन को शांत कर देती है। कैसी कथा भगवान? एक ऐसे मनुष्य की जिसे नींद नहीं आती थी और जिसने शांति पाना सीखा। अरब का गांव बहुत दूर नहीं, एक छोटा सा गांव था, सरोरा। इसी गांव में रहता था एक युवक। अरब साधारण था, ना बहुत धनी, ना बहुत विद्वान। वो दिन भर खेतों में काम करता, लोगों की मदद करता, पर रात आते ही उसका मन भारी हो जाता। वो लेटता, आंखें बंद करता, पर विचार चलने लगते। दिन की बातें, भविष्य की चिंता, बीती बातें। नींद जैसे उससे डरती थी। गांव सो जाता, पर अरब छत की ओर देखता रहता, तारे गिनता, सांस सुनता और थक जाता। बेचैनी की रात, एक रात जब सब सो चुके थे, अरब उठकर गांव के बाहर चला गया। वहां एक पुराना पीपल था। वो उसके नीचे बैठ गया। हवा बहुत धीमी थी, पत्ते हिल भी नहीं रहे थे। अरब ने आंखें बंद की। मेरे भीतर इतना शोर क्यों है जब बाहर इतना सन्नाटा है? उसने धीरे से कहा। उसी समय कदमों की बहुत हल्की आवाज आई। एक शांत मुख वाला भिक्षु उसके पास आकर बैठ गया। अरब ने चौंक कर देखा। भिक्षु की आंखों में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई झील हो। तुम सो नहीं पा रहे? भिक्षु ने कहा। हां, अरब की आवाज भारी थी। मैं लेटता हूं, पर मन जागता रहता है। भिक्षु मुस्कुराए। तो चलो, आज मन को सुलाना सीखते हैं। पहली सीख, थकान शरीर की, शोर मन का। भिक्षु ने कहा। अरब, नींद शरीर से नहीं भागती, नींद मन के शोर से छिप जाती है। जब मन थमता है, नींद अपने आप आती है। अरब ने पूछा, पर मन थामे कैसे? भिक्षु ने जमीन पर हाथ रखा। क्या ये धरती भाग रही है? नहीं, फिर भी इस पर सब चलता है। हां, भिक्षु बोले, मन भी ऐसा ही है। तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो, इसलिए वो भागता है। आज तुम सिर्फ उसे देखोगे। सांसों का द्वार। भिक्षु ने कहा। लेट जाओ। अरब घास पर लेट गया। आकाश साफ था, तारे स्थिर। अब कुछ बदलना मत, कुछ ठीक मत करना, बस अपनी सांस देखो। अरब ने ध्यान दिया। सांस अंदर आई, सांस बाहर गई। ऐसे देखो, भिक्षु बोले, जैसे कोई किनारे बैठकर नदी देखता है। सांस बहती रही, कुछ विचार आए। भिक्षु बोले, उन्हें हटाओ मत, बस आने दो और जाने दो धीरे धीरे। अरब की पलकों में भार उतरने लगा। शरीर ढीला हुआ, छाती हल्की हुई। मन पहली बार कुछ धीमा हुआ। हल्की नींद अरब ने अनुभव किया, जैसे वो जाग भी रहा है और उतर भी रहा है। विचार दूर होते जा रहे थे। सांस एक लोरी बन गई। और बहुत समय बाद अरब को लगा वो भीतर किसी बहुत गहरे, बहुत शांत स्थान पर फिसल रहा है। भिक्षु धीरे से उठे और जाते जाते बोले, नींद खोजने मत जाना, शांति बन जाना। और उसी क्षण अरब सो गया, बिना संघर्ष, बिना बोझ, बहुत हल्की, बहुत गहरी नींद में। सुबह की हल्की रोशनी जब अरब की आंख खुली तो सूरज पूरी तरह निकला नहीं था। आकाश हल्का नीला था,
पक्षी बहुत धीरे बोल रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि वो थका हुआ नहीं है। उसके शरीर में कोई भारीपन नहीं था और मन अजीब तरह से शांत था। वो कुछ क्षण लेटा रहा, सांसों को आता जाता देखता रहा। फिर वो उठ बैठा। पीपल के नीचे कोई नहीं था। भिक्षु जा चुके थे, पर उनके शब्द अरव के भीतर थे। नींद खोजने मत जाना, शांति बन जाना। अरव को लगा जैसे उसने केवल नींद नहीं पाई, कुछ और पाया है, कुछ हल्का, कुछ उजला। मौनवन की ओर कुछ दिनों बाद गांव में एक खबर फैल गई। मौनवन में एक महापुरुष ठहरे हैं। लोग कहते हैं उनके पास बैठने से मन शांत हो जाता है। अरव के भीतर कुछ हिला। उसे याद आया, वो भिक्षु, वो शांति। अगली सुबह वो मौनवन की ओर चल पड़ा। रास्ता मिट्टी का था, दोनों ओर खेत, हवा में गीली घास की खुशबू। चलते चलते उसका मन शांत होने लगा। जैसे जैसे वो वन के पास आया, आवाजें कम होती गई, पक्षी धीमे, पांव भी जैसे हल्के। तथागत के दर्शन वन के भीतर एक खुला सा स्थान था। वहां कई भिक्षु बैठे थे और बीच में एक शांत मुख वाला पुरुष। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे आकाश, जैसे जल, जैसे मौन। अरव समझ गया, यही है तथागत। वो आगे बढ़ा और चुपचाप बैठ गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान आई। तुमने आज पहली बार ठीक से सांस ली है, बुद्ध ने कहा। अरव चौंक गया। भगवान, मुझे नींद नहीं आती थी। बुद्ध बोले, और अब मैं जागते हुए भी थोड़ा सो पा रहा हूं। बुद्ध की मुस्कान गहरी हो गई। मन का तालाब बुद्ध ने जमीन पर एक कटोरा रखा। उसमें वन के तालाब से पानी भरवाया। पानी मटमैला था। उन्होंने पूछा, इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, बस हलचल। बुद्ध ने कटोरा एक ओर रख दिया। कुछ देर बाद पानी शांत हुआ। अब अपनी परछाई। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। जब वो हिलता है तो नींद नहीं देता, जब वो ठहरता है तो विश्राम देता है। तुम्हें नींद नहीं चाहिए, तुम्हें ठहराव चाहिए। अरव बहुत ध्यान से सुन रहा था। रात का अभ्यास उसी शाम। अरव वहीं रुक गया। रात आई, आकाश साफ था, वन शांत। बुद्ध ने सबको कहा, आज सोने से पहले अपने दिन को देखो। जहां कठोर थे वहां कोमलता रख दो, जहां दुखी थे वहां श्वास रख दो, जहां क्रोधित थे वहां मौन रख दो। सब लेट गए, अरव भी। उसने आंख बंद की। दिन की बातें आई, किसी से कठोर शब्द, किसी की अनदेखी। उसने मन ही मन कहा, मुझे क्षमा है। फिर सांस देखी, धीरे, बहुत धीरे। मन हल्का होने लगा। एक नई अनुभूति उस रात। अरव ने कुछ अलग अनुभव किया। नींद आने से पहले उसे लगा जैसे वह किसी गहरे जल में उतर रहा है और ऊपर की दुनिया धीरे धीरे दूर हो रही है। पर डर नहीं था, केवल फैलाव था, हल्कापन था। और उसी फैलाव में नींद आई। सुबह का प्रश्न सुबह अरव बुद्ध के पास गया, भगवान, क्या नींद भी ध्यान है? बुद्ध बोले, जब मन बोझ नहीं है तो नींद ध्यान बन जाती है, और जब मन बोझ है तो जागना भी थकान बन जाता है। अरव बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, मैं यही रहना चाहता हूं। बुद्ध ने सिर हिलाया, तो सीखो कैसे दिन को हल्का बनाना है ताकि रात अपने आप उतर आए। आश्रम का जीवन अरव अब मौनवन में रहने लगा। उसका जीवन बहुत सरल हो गया। सुबह पक्षियों से पहले आंख खुलती, वो कुछ क्षण सांस देखता, फिर वन से जल आता। दिन में वो पत्ते बटोरता, आश्रम साफ करता, भिक्षुओं के साथ मौन में बैठता, और शाम को सूर्य ढलते समय वो बुद्ध के पास बैठता। धीरे धीरे अरव ने अनुभव किया, जब दिन शांत होता है तो रात अपने आप उतर आती है, पर मन पूरी तरह शांत होना अभी बाकी था। बेचैनी की वापसी। एक रात अरव लेटा हुआ था, सांस देख रहा था, पर अचानक कुछ पुरानी स्मृतियां लौट आई।
डर, असफलताएं, भविष्य की चिंता। मन भारी हो गया, नींद दूर हट गई। वो उठ बैठा और चुपचाप बुद्ध के पास गया। बुद्ध पीपल के नीचे बैठे थे। भगवन, आज फिर मन भाग रहा है। बुद्ध ने पास बैठने का संकेत किया। जब मन भागे तो देखो कहाँ जाना चाहता है। डर की जड़ अरव बोला, मुझे लगता है अगर मैं सो गया तो कहीं सब खो न दूं, मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान। बुद्ध ने बहुत कोमल स्वर में कहा, अरव, हर रात तुम सब कुछ खोते हो, फिर भी हर सुबह तुम होते हो। तो फिर डर किसका है? अरव चुप हो गया। उसने पहली बार अपने डर को देखा, भागा नहीं। नदी का उदाहरण बुद्ध उसे लेकर वन की छोटी नदी के पास गए। रात की हल्की रोशनी में नदी बहुत शांत बह रही थी। बुद्ध बोले, जब तुम इस नदी में उतरते हो तो क्या तुम पानी पकड़ सकते हो? नहीं, पर क्या तुम भीग जाते हो? हां। बुद्ध मुस्कुराए, नींद भी ऐसी ही है। तुम उसे पकड़ नहीं सकते, पर उसमें उतर सकते हो। डर तब होता है जब हम पकड़ना चाहते हैं। डर को सांस देना। बुद्ध ने कहा, लेटो और आज डर को भगाना मत। उसे सांस 2 अरब घास पर लेट गया। उसने आंखें बंद की। डर आया, छाती भारी हुई। बुद्ध बोले, अब सांस अंदर लो और ऐसे छोड़ो जैसे डर को कंबल ओढ़ा रहे हो। अरव ने वैसा ही किया। धीरे, बहुत धीरे। भारीपन में हल्की गर्माहट उतरने लगी। डर कुछ नरम हुआ, मन कुछ ढीला हुआ। स्वप्न जैसा उतराव उस रात। नींद आई, पर वो अलग थी। उसे लगा जैसे वह किसी झील में उतर रहा हो। ऊपर तारे हैं, नीचे शांति, बीच में वो खुद। न कोई नाम, न कोई बोझ, सिर्फ होना। और उसी होने में वह सो गया। सुबह की स्पष्टता। सुबह अरव की आंख खुली। मन बहुत साफ था, जैसे भीतर की धूल रात में धुल गई हो। वो बुद्ध के पास गया। भगवन, आज डर नहीं है। बुद्ध बोले, डर गया नहीं। डर को जगह मिल गई है। जहां सांस है वहां डर जल नहीं सकता। पहली सेवा उसी दिन। एक स्त्री आश्रम आई। उसकी आंखें सूजी थी। भगवन, मेरा बच्चा रात भर रोता है, उसे नींद नहीं आती। बुद्ध ने अरव की ओर देखा। इसके साथ बैठो। अरव बच्चे के पास बैठा। कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी सांस धीमी की। कुछ ही देर में बच्चे की सांस भी धीमी हो गई और वो सो गया। स्त्री रो पड़ी। अरव चुप था। उसने पहली बार जाना, शांत मन दूसरों को भी सुला सकता है। बुद्ध का वाक्य उस शाम। बुद्ध ने कहा, अरव, जब मन शांत होता है तो नींद आती है, और जब मन करुणा से भरता है तो शांति फैलती है। अरव ने सिर झुका दिया। उस रात वन बहुत शांत था, जैसे पूरा मौनवन धीरे धीरे सो रहा हो। गहरी रात। उस रात मौनवन में चांद बहुत साफ था। पत्तों पर हल्की रोशनी थी, हवा में ठंडक। भिक्षु अपने स्थानों पर लेट चुके थे, पर अरव की आंखों में आज नींद नहीं थी। आज भीतर एक प्रश्न था। वो चुपचाप बुद्ध के पास गया। भगवन, जब मैं सोता हूं तो सब खो जाता है, तो फिर मैं कौन हूं जो बचा रहता है? बुद्ध ने आकाश की ओर देखा। आओ, एक कथा सुनाता हूं। भीतर की कथा। दीप और आकाश। बहुत समय पहले एक छोटा सा नगर था। वहां हर घर में दीप जलते थे। एक बालक था, नीरव। वो रोज रात अपने घर के दीप को देखता और डरता, अगर दीप बुझ गया तो क्या प्रकाश मर जाएगा? एक रात वो ये प्रश्न नगर के वृद्ध साधु के पास ले गया। साधु मुस्कुराए, उसे बाहर ले गए, आकाश की ओर इशारा किया। तुम्हें आकाश दिख रहा है? हां। क्या दीप बुझने से आकाश बुझ जाएगा? नहीं। साधु बोले, दीप विचार है, आकाश तुम हो। नींद में दीप बुझता है, पर आकाश रहता है। बालक चुप हो गया। उस रात पहली बार वो बिना डर के सोया। कथा का अर्थ। बुद्ध ने अरव से कहा, अरव, नींद में जो खोता है वो दीप है, जो बचता है वो आकाश है।
तुम दीप को बचाने में आकाश को भूल जाते हो। अरव की आंखों से धीमे आंसू बहने लगे। कोई दुख नहीं था, कोई हल्कापन था। रात्रि अभ्यास। आकाश बनो बुद्ध बोले, आज लेटते समय आंख बंद करना और सोचना, मैं आकाश हूं। विचार दीप है। अरव लेट गया। घास ठंडी थी, आकाश फैला हुआ। विचार आए। उसने कहा, दीप। विचार गए। सांस आई, सांस गई, और भीतर कुछ फैलने लगा, जैसे सीमाएं धीरे धीरे घुल रही हों। बिना सीमा की नींद अरव को लगा। वो लेटा नहीं है, वह फैला हुआ है। विचार दूर, शरीर हल्का, और उसी फैलाव में नींद उतर आई। कोई सपना नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ विश्राम। प्रातः की नीरवता सुबह। अरव देर तक नहीं उठा। वो जागा, पर जल्दी नहीं हिला। सांस देखी, मन देखा, भीतर अद्भुत शांति थी। वो बुद्ध के पास गया। भगवान, आज नींद बहुत गहरी थी। बुद्ध बोले, क्योंकि आज तुम किसी को बचा नहीं रहे थे। मौन की गंध उस दिन। अरव पूरे वन में घूमता रहा। हर पत्ता जैसे ध्यान में था, हर पक्षी जैसे मंत्र बोल रहा हो। उसने जाना, जब मन शांत होता है तो संसार भी धीमा हो जाता है। शाम का उपदेश, संध्या कोट, सब भिक्षु बैठे। बुद्ध बोले, नींद कोई कमजोरी नहीं है, नींद विश्वास है। जो व्यक्ति रात को खुद को छोड़ देता है, वो दिन में हल्का हो जाता है। अरव का सिर झुका था, उसकी सांस बहुत कोमल थी। अरव की कसौटी उसी रात। एक तेज हवा चली, बादल आए, पेड़ हिलने लगे। कुछ भिक्षु बेचैन हुए। अरव भी लेटा था। हवा की आवाज, डालियों की चरमर, पुराना डर उभरने लगा। पर आज वो उठा नहीं। उसने आंख बंद रखी और कहा, मैं आकाश हूं। हवा बहती रही। विचार आए और गए, और उसी शोर में वो फिर सो गया। मौनवन की सबसे शांत रात उस रात। मौनवन असामान्य रूप से शांत था। हवा भी जैसे चलना भूल गई हो। पत्ते स्थिर, दीपक स्थिर, और आकाश बहुत गहरा। अरव अपनी शैया पर लेटा था। सांस इतनी धीमी थी कि जैसे गिनी न जा सके। मन भी किसी झील की तरह स्थिर। उसी मौन में बुद्ध धीरे से आए और उसके पास बैठ गए। अरव, बहुत हल्की आवाज। अरव की आंखें बंद थी, पर वो सुन रहा था। आज तुम कुछ और देखोगे, मृत्यु और नींद। बुद्ध बोले, लोग मृत्यु से डरते हैं, पर हर रात उसका अभ्यास करते हैं। हर रात देश शिथिल होती है, विचार रुकते हैं, पहचान गलती है, और फिर भी सुबह हम मुस्कुराते हैं। नींद मृत्यु का डर हटाती है, क्योंकि वह दिखाती है कि छोड़ने में कुछ टूटता नहीं। अरव का हृदय बहुत हल्का हो गया। अंतिम अभ्यास, छोड़ देना। बुद्ध ने कहा, आज कुछ पकड़ना मत, ना सांस, ना विचार, ना शरीर, बस गिरने दो। अरव ने भीतर कहा, ठीक है। उसने अनुभव किया, शरीर जैसे धरती में उतर रहा है, सांस जैसे हवा में घुल रही है, और मन जैसे किसी खुले आकाश में। विलय का अनुभव उसे लगा। उसकी सीमाएं पिघल रही हैं। नाम, रूप, कहानी, सब बहुत दूर। कोई केंद्र नहीं, कोई भार नहीं, केवल शांत होना। और उसी शांत में नींद नहीं, कुछ और आया, बहुत गहरा विश्राम, जिसमें जागना भी था और सोना भी। एक अलग सुबह। जब सुबह हुई, अरव देर तक नहीं उठा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सांस अपने आप धीमी थी। जब उसने आंख खोली तो भीतर कोई जल्दी नहीं थी, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ उपस्थिति। वो बुद्ध के पास गया। उसने कुछ कहा नहीं। बुद्ध ने कहा, तुमने कल रात को छोड़ा था, इसलिए आज तुम हल्के हो। मौन की सेवा। कुछ ही दिनों में लोग आने लगे, कोई बेचैनी लेकर, कोई अनिद्रा लेकर, कोई डर लेकर। बुद्ध उन्हें अरव के पास बैठा देते। अरव कुछ कहता नहीं, वो बस धीमी सांस लेता, और लोग धीरे धीरे शांत होने लगते। कुछ वही सो जाते, कुछ रो पड़ते, कुछ मुस्कुरा देते।
अरव समझ गया, शांति सिखाई नहीं जाती, शांति बनती है। बुद्ध का वाक्य एक संध्या। बुद्ध ने सबके सामने कहा, जो स्वयं को दिन में हल्का करता है वही रात को गहरा उतरता है, और जो रात को गहरा उतरता है वही मृत्यु में डूबता नहीं। अरव की आंखें नम थी, पर मन निर्मल। विदाई का संकेत कुछ समय बाद बुद्ध ने मौनवन छोड़ने की तैयारी की। अरव उनके पास आया। भगवन, क्या शांति यहां ही मिलेगी? बुद्ध मुस्कुराए। जहां तुम छोड़ सकते हो वही मौनवन है। बुद्ध की विदाई सूर्य अभी पूरी तरह निकला नहीं था। मौनवन हल्की धुंध में लिपटा था। भिक्षु अपने पात्र समेट रहे थे, कुछ मौन में, कुछ नम आंखों से बुद्ध जाने की तैयारी में थे। अरव एक वृक्ष के नीचे खड़ा था। उसके भीतर कोई दुख नहीं था, केवल गहरी शांति। वो बुद्ध के पास गया। भगवन, यदि कभी फिर मन भारी हुआ तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने बहुत कोमल स्वर में कहा, तुम वही लौट जाना जहां कुछ मांगा नहीं जाता। कहा? अरव ने पूछा। सांस में, मौन में और छोड़ देने में। अंतिम शिक्षा बुद्ध ने सबको देखा और बोले, हर रात जब तुम लेटो तो अपने दिन को धरती पर रख दो, जैसे कोई यात्री अपने बोझ को रख देता है। जो अच्छा हुआ उसे धन्यवाद, जो कठिन हुआ उसे करुणा, और जो अधूरा रहा उसे श्वास। भिक्षु मौन में थे। फिर अपनी सांस देखना, कुछ ठीक मत करना, कुछ बदलना मत। जब देखने वाला जागता है तो विचार अपने आप सो जाते हैं। बुद्ध की शयन मुद्रा। बुद्ध भूमि पर बैठे, फिर दाहिनी करवट लेटे। दाहिना हाथ सिर के नीचे, बायां हाथ शरीर पर। इसे सिंशया कहते हैं। ये देह को विश्राम देती है और चेतना को कोमल बनाती है। अरव ध्यान से देख रहा था। बुद्ध ने आंख बंद की। नींद कोई अंधकार नहीं है, नींद मौन का द्वार है। अरव का मार्ग बुद्ध के जाने के बाद अरव मौनवन में ही रहा। पर अब वो वही नहीं था जो कभी तारे गिनता था। वो था जिसकी सांसें दूसरों को सुला देती थी। रात को जो भी बेचैन आता वो उसके पास बैठ जाता। अरव कुछ नहीं कहता, बस धीमी सांस लेता, और लोग धीरे धीरे अपने भीतर उतर जाते। कुछ रोते, कुछ मुस्कुराते, कुछ वही सो जाते। वर्षों बाद बहुत समय बीत गया। अरव वृद्ध हो गया, पर उसकी आंखों में आज भी वही आकाश था। एक रात एक छोटा बालक उसके पास आया। मुझे नींद नहीं आती। अरव मुस्कुराया, उसे पीपल के नीचे ले गया। लेटो। बालक लेट गया। अब सांस देखो। कुछ देर बाद बालक की सांस धीमी हो गई, पल के भारी, और वो सो गया। अरव बहुत देर उसे देखता रहा, फिर स्वयं आंख बंद की। अंतिम उतराव उस रात। मौनवन बहुत शांत था। हवा भी जैसे सो रही हो। अरव लेटा था, सांस बहुत हल्की, मन बहुत खुला। उसने कुछ नहीं किया, कुछ पकड़ा नहीं, और बहुत सहजता से वो उसी शांति में उतर गया जिसे लोग नींद कहते हैं, और साधक मौन। समापन वचन आपके आउटरो के लिए आदर्श। आज भी जब आप रात को लेटें तो कुछ पल कुछ भी बनने की कोशिश मत कीजिए। बस सांस देखिए, दिन को रख दीजिए, मन को धन्यवाद दीजिए, और अपने आप को थोड़ा छोड़ दीजिए। क्योंकि जो छोड़ सकता है वही गहराई में उतरता है, और जो गहराई में उतरता है वही सच में विश्राम करता है। शुभ रात्रि, शांत श्वास और कोमल